यरूशलेम में यीशु मसीह के सलीबी रास्ते का ये 8वां मुकाम है और यहाँ पर कोई ख़ास चैपल या चर्च नहीं है। ये छोटा सा मुकाम है, लेकिन इसका बाइबल मुकद्दस में बाकायदा रेफरेंस मिलता है। ये रवायात से हट कर कह लें। और जब हम इस स्टेशन को देखते हैं तो यहाँ पर रोमन जो तख्ती एक लकड़ी की लगी है और वहाँ पर एक तो स्टेशन 8 लिखा हुआ है रोमन में, और साथ ही तख्ती एक और भी है जहाँ पर खुदावंद के लिए कुछ अल्फाज लिखे हैं। और यहाँ पर लिखा है ICXC निका, और इसका जो यूनानी में मतलब है वो है यीशु मसीह फतायाब है। ये उसका मुखफ़फ़ है, उसका एब्रीविएशन है। और इस मुकाम पर माना भी जाता है और कलाम मुकद्दस में भी इसका हवाला मिलता है हमें। और वहाँ पर यूँ लिखा है कि और लोगों की एक बड़ी भीड़ और बहुत सी औरतें जो उसके वास्ते रोती पीटती थीं उसके पीछे पीछे चलीं। यीशु ने उनकी तरफ फिरकर कहा, आए यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए ना रो बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वो दिन आते हैं जिनमें कहेंगे कि मुबारक हैं भांजें और वो रहम जो बारबर ना हुए और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस वक्त वो पहाड़ों से कहना शुरू करेंगे कि हम पर गिर पड़ो और टीलों से कि हमें छुपा लो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। सो ये औरतें खुदावंद पर नोह कर रही थी, उसकी मुसीबत का हाल देखकर रो पीट रही थी। और खुदावंद ने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, जब उन्होंने हरे दरख्त के साथ ऐसा किया तो तुम लोगों के साथ क्या कुछ ना होगा। और वो बाँझ हैं और जो बारवर नहीं हुए रहम वो एक लिहाज से बेहतर है कि वो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं देखेंगे। सो यहाँ पर हम आहो नाला देखते हैं ये यरूशलेम पे भी, और यरूशलेम में हमें पता है कि 70 की ईस्वी में ये सब कुछ ढाया गया और आग और बच्चों को कत्ल किया गया और बहुत भयानक ये वाक़या था। और खुदा उनकी पेशन गोई जो उन्होंने की थी वो पूरी भी हुई थी। सो ये मुकाम है जहाँ पर यरूशलेम की बेटियों ने कह लें कि यीशु मसीह पर नोहा किया था। और इसको आज विया डोलोरोसा यानी सलीबी रास्ता या दुख और मुसीबत के रास्ता से जाना जाता है, और ये उसका मुकाम नंबर 8 है। गॉड ब्लेस यू।